2024 के तौर पे देखें, अगर 2024 में इंडेक्स की वैल्यू यहाँ थी और अभी 2025 में इंडेक्स की वैल्यू यहाँ आ चुकी है। उसके बाद भी अगर हम देखें तो स्मॉल कैप कैटेगरी के कुछ फंड्स हैं जो आपको पॉजिटिव वे में रिटर्न्स बना के दे रहे हैं। तो वो कैसे दे रहे हैं, तो कि अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में भी निवेश करते हो ना, तो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं आपके दो तरीके के, इस चीज को भली बात समझो, ठीक। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। काफी ऐसे निवेशक है जिनका ये कहना है कि सर मैं अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करता हूं, मेरे पोर्टफोलियो में जितने भी फंड्स हैं वो सारे के सारे फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं। तो सर यहाँ पे अगर हम देखें पिछले, अगर सर हम एक साल से देखें तो स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है वहां पे गिरावट हमको देखने को मिल रही है। गिरावट इस तरीके की है, अभी अगर हम मार्केट देखें तो स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है वो आपको ऑल टाइम हाई बताएगा, लेकिन अगर हम 21 नवंबर 2024 से लेके अभी तक का स्मॉल कैप का इंडेक्स कंपेयर करें तो वहां पे आपको जो 2024 के अंदर जो वैल्यू थी इंडेक्स की, वो वैल्यू से निचली वैल्यू पे अभी के टाइम में इंडेक्स है। तो कहीं ना कहीं ये है कि भैया इंडेक्स की जो वैल्यू थी, जो उसकी 2024 में वैल्यू थी, उस वैल्यू से ये नीचे की तरफ हमको इसका इंडेक्स दिख रहा है। तो क्या सर यहाँ पे मेरे सारे के सारे फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं तो मुझे दिक्कत परेशानी हो सकती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे सर जो रिटर्न जनरेट होगा वो तो स्मॉल कैप से होगा। तो यहाँ पे सर आगे अब मुझे क्या करना चाहिए, तो देखो डिटेल में वीडियो होने वाला है, पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। पहले तो ये समझो आप कि अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में भी निवेश करते हो ना, तो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं आपके दो तरीके के, इस चीज को भली बात समझो, ठीक है। दो तरीके के कैसे होते हैं, एक फंड होता है आपका जो क्या करता है, बिल्कुल अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। सेकंड फंड ऐसा होता है जो क्या करता है, स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। अब अग्रेसिव का मतलब क्या होता है, अग्रेसिव का मतलब ये होता है कि एक स्मॉल कैप फंड वो होगा जिसमें क्या होगा, पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा बदलाव करा जाएगा, काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी वहां पे देखने को मिलेगी, जिसको नॉर्मल सी बात है, अगर हम निवेश कर रहे हैं तो हमको हमारा विजन लॉन्ग टर्म का रखना पड़ेगा, मिनिमम से मिनिमम 10 साल और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन सेकंड स्मॉल कैप कैटेगरी में कुछ फंड्स ऐसे होते हैं, जैसे हम बात करें एक्सिस का, कैनरा रेबको स्मॉल कैप फंड्स, ये ऐसे फंड्स होते हैं जो मार्केट में स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं, स्मॉल कैप कैटेगरी के रहेंगे, लेकिन यहाँ पे पोर्टफोलियो में इतना ज्यादा बदलाव नहीं करा जाता है। फंड मैनेजर एक बार जो स्टॉक बाय कर लेते हैं उसको इतनी जल्दी सेल नहीं करते हैं। जैसे हम बात करें टाटा की, टाटा में आपने देखा होगा जो इंडेक्स में गिरावट हो रही है उससे ज्यादा गिरावट वहां पे देखने को मिल रही है। रीजन साफ है क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक बार फंड मैनेजर जो स्टॉक बाय करते हैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करा जाता है, और अभी वहां की वही कंडीशन है, जो स्टॉक उन्होंने होल्ड बाय करे थे वही होल्ड करे हुए, उसमें किसी तरीके का चेंजेस नहीं कर रहे, इसलिए वहां पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपको ये चीज पता पड़ गई कि सर स्मॉल कैप फंड्स होते हैं दो तरीके के होते हैं। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि सर अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे मेरा विजन तो लॉन्ग टर्म का है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में गिरावट आएगी, इंडेक्स एक साल का 2 साल भी नेगेटिव जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट जब पॉजिटिव वे में आएगा तो मार्केट आपको इतना रिटर्न देगा कि वो जितना भी आपका कॉर्पस है जो नेगेटिव हुआ है वो प्रॉफिट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सर मान लीजिए अगर हमारा स्टेबल फंड्स है, अगर मान लो सर हमारा विजन है हमको 5 साल के लिए निवेश करना है स्मॉल कैप फंड्स के अंदर, तो सर हमको क्या करना चाहिए। तो पहली चीज तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, स्मॉल कैप में अगर बात करें, जैसे कि हम देखें 2024 के तौर पे देखें, अगर 2024 में इंडेक्स की वैल्यू यहाँ थी और अभी 2025 में इंडेक्स की वैल्यू यहाँ आ चुकी है। उसके बाद भी अगर हम देखें तो स्मॉल कैप कैटेगरी के कुछ फंड्स हैं जो आपको पॉजिटिव वे में रिटर्न्स बना के दे रहे हैं। तो वो कैसे दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है, सेबी का सीधा सा नियम है कि कोई भी निवेशक अगर स्मॉल कैप फंड्स में निवेश करे तो इन्वेस्टर का 65% पैसा कहां लगना चाहिए, वो लगना चाहिए स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर, बाकी का 35% लार्ज कैप स्टॉक्स में और मिड कैप स्टॉक्स में लगना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट में जब भी स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट होती है ना, तो अभी के टाइम में देखना काफी सारे ऐसे स्मॉल कैप फंड्स हैं जिसकी आप अलोकेशन देखोगे ना, तो 65% पैसा है ना वो स्मॉल कैप में उन्होंने लगा ही नहीं रखा है, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने पैसा क्या लगा रखा है, कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स में और कुछ मिड कैप स्टॉक्स में लगा रखा है। इसलिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है, आपके पोर्टफोलियो में सारे ही फंड वाले स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं, लेकिन फंड मैनेजर ने जो आपका पैसा निवेश करा है सेबी के नियम के अनुसार, पूरा की पूरा पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स में नहीं जा रहा है, आपका कुछ पैसा जा रहा है मिड कैप स्टॉक्स में और कुछ पैसा जा रहा है लार्ज कैप स्टॉक्स में। इस वजह से क्या है, मार्केट में आपने देखा होगा स्मॉल कैप में जो इंडेक्स डाउनफॉल है उसके बाद भी देखे तो स्मॉल कैप के काफी ऐसे फंड्स है जो अभी भी पॉजिटिव वे में रिटर्न्स बना के दे रहे हैं, जिसका मैंने साफ तौर पे रीजन आपको बता दिया है। इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, अगर आपके पोर्टफोलियो में सारे ही फंड स्मॉल कैप के हो तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्मॉल कैप के फंड से, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं उनका जो
होल्डिंग में से कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अलोकेशंस के रूप में मिड कैप के स्टॉक्स और लार्ज कैप के स्टॉक्स में हमारा पैसा निवेश कर रहे हैं। तो आई होप आज की वीडियो से सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि डरने की कोई बात नहीं है। म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो लॉन्ग टर्म का विजन हमको रखना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पे अगर आपको ये देखना है कि सर म्यूचुअल फंड में अगर हम निवेश कर रहे हैं, हमको 5 साल 7 साल हो गए तो भी म्यूचुअल फंड से अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट नहीं हो रहा है, तो सर हमको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉपर मैंने कैलकुलेशन बताई है, 3 लॉजिक बताए हैं। ये वीडियो पूरा डिटेल में है, इस वीडियो को वॉच करना, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।